नमस्कार दोस्तों। आज जो है हमारी क्लास 2 रहने वाली है और आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है ये हमारी रहेगी बिल्कुल एकदम बेसिक क्लास। क्या रहेगी ये हमारी बिल्कुल एकदम बेसिक क्लास। तो इस बेसिक में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इस बेसिक में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा जो का वर्ग है वो। देखिए बिल्कुल हम लोग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एकदम शून्य से शुरू कर रहे हैं। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? शून्य से शुरू कर रहे हैं। जहाँ से स्टेनो की शुरुआत होती है बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि इससे ज़ीरो कुछ भी नहीं होगा। पहली कक्षा है एकदम ज़ीरो से। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो हमारी हिंदी की जो वर्णमाला होती है उस हिंदी की वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं। तो उस हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें कई सारे क्या होते हैं, हमारे वर्ग होते हैं। जैसे कि हम लोग यदि बात करें सबसे पहले तो हम लोग इनको क्या करते हैं, परिवार में बांट देते हैं। क्या करते हैं हम लोग इनको परिवार में बांट देते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, का वर्ग रहेगा। सबसे पहले जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, का वर्ग रहेगा। का वर्ग है, इस वर्ग के अंदर कई सारे क्या रहेंगे, हमें वर्ण मिलेंगे। का के बाद हमारा क्या आ जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा। चा वर्ग के बाद हमारा क्या आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टा वर्ग। टा के बाद आ जाएगा हमारा ता। ता के बाद आ जाएगा हमारा पा। पा के बाद आ जाएगा हमारा या। उसके बाद फिर हमारे क्या क्या बचेंगे, सा बचेगा। सा, हा, अच्छा दिख नहीं रहा, सा, हा। और उसके बाद हमारा रहेगा मा, ना। उसके बाद यहीं पे देख लीजिए, ये रहेगा डा। इसके आगे रहेगा ये वाला डा। इसके आगे रहेगा ये वाला डा। इन तीनों का जो यूज़ है बहुत कम होता है। ठीक है, बताऊंगा आगे कि इनका जो यूज़ है वो कम क्यों होता है। चलिए सबसे पहले आज जो हमारा वर्ग रहेगा वो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ओनली का वर्ग ही पढ़ेंगे। का के अंदर यदि हम लोग बात करें तो क्या क्या रहता है, का रहता है, खा रहता है, गा रहता है और घा रहता है। शुद्ध हिंदी में यदि हम लोग बात करें तो हम इनको क्या लिखते हैं, सिर्फ इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। यदि हम लोग स्टेनो में बात करें तो देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, स्टेनो के अंदर यदि हम लोग बात करें तो ये रहते हैं हमारे क्या, रेखिक शब्द रहते हैं। ये हमारे क्या रहते हैं, रेखिक शब्द रहते हैं। तो जो हमारी ये जो कॉपी होती है, जो हमारी ये कॉपी होती है, इसकी यदि हम लोग बात करें तो ये रहती है हमारी कितनी, 10 mm। कितनी रहती है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 mm। तो आपको क्या करना है कि जो हमारे शब्द बनाने हैं वो इस 10 ना बनाते हुए कितना बनाया जाना चाहिए, हमें सिर्फ 8 mm बनाना चाहिए। कितना बनाना चाहिए, 8 mm। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप कोई तो शब्द बना रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे टच नहीं होना चाहिए, बीच में हल्का सा उसमें क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ठीक है, आपको ऊपर से शुरू करना है और नीचे तक उसको टच करना है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि स्पेस हल्का सा होना चाहिए, लगना चाहिए कि इससे छोटा शब्द ये है। का की यदि हम लोग बात करें तो का इस तरीके से नहीं बनता है। का को बनाने के लिए एक अलग सा नियम होता है, ये हमारे जो ये वाली जो रेखा होती है इसके समानांतर चलता है, यानी कि इसका पैरेलल ये चलता है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, तो इस तरीके से जो बनेगा नीचे रेखिक वो हमारा क्या रहेगा, सिर्फ हमारा क्या रहेगा, का रहेगा। लेकिन यदि हम लोग इस तरीके से 90 डिग्री पे इसको खींच देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, टा परिवार बन जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लगभग 60 का एंगल लेके एक शब्द, एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे चा बन जाएगा। इधर भी अगर हम 60 डिग्री से लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अपना पा वर्ग बन जाएगा। ठीक, अब ये पूरे वर्ग बने हैं तो जो आने वाले इनके अंदर के जो शब्द होंगे, जैसे का के अंदर हमारा खा, गा और घा होगा तो ये इन्हीं से सिमिलर बनेंगे, टा के इसी के अंदर बनेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे किसकी, हमारे का की। का की यदि हम लोग बात करें तो का हमारा क्या रहेगा, रेखिक शब्द रहेगा, लेकिन इस लाइन से लगभग थोड़ा सा ऊपर रहेगा। किस तरीके से, इस तरीके से रहेगा। किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल एकदम लाइन से यहाँ भी नहीं रखा है, एकदम लाइन पे भी नहीं किया है, और ना ही इसको हमने लाइन के नीचे जाने दिया, हमने इसको लगभग लाइन के ऊपर ही रखा है। फिर यदि हम लोग बात करें
देखिए रूल्स ये है कि एक बार अगर आपने इस तरह से बनाना शुरू कर दिया तो आप बीच में रुकेंगे नहीं। दूसरी बात है, आप इस तरह से नहीं खींच सकते, यानी कि इसकी जो दिशा है वो यही होनी चाहिए, दिशा ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है, आप इस तरीके से बीच में ऐसे भी नहीं बना सकते क्योंकि जोड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करें हम लोग खा की, तो खा रहेगा, जैसे ये हमने क्या बनाया, थोड़ा हल्का बनाया है, इसको हमने क्या बनाया, थोड़ा हल्का, तो ये हमारा क्या रहेगा, थोड़ा डार्क रहेगा। कौन? खा। किस तरीके से रहेगा, सॉरी, खा भी हमारा हल्का रहेगा, लेकिन इसमें हम क्या लगाएंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे बीच में, इस तरीके से। और ये कट, अब कट लगाने के क्या होते हैं हमारे, तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या तो हम बीच में लगा दें, या फिर हम इस तरीके से पहले लगा दें, या फिर हम इस तरीके से बाद में लगा दें। दूसरी बात, यदि आप अगर चाहते हो तो आप कट लगा के इस तरीके से बना सकते हो, कट लगा के इस तरीके से बना सकते हो, ये आपकी स्वेच्छा है, ठीक। फिर आ जाएगा हमारा गा। गा की क्या खासियत रहेगी कि गा बनेगा तो का की तरह ही, लेकिन गा क्या रहेगा हमारा, डार्क रहेगा। गा हमारा क्या रहेगा, डार्क रहेगा, इस तरीके से। देखिए जब आप इनको खींचे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इतना बड़ा कर दिया, दूसरा इतना छोटा, तीसरा इतना लंबा, चौथा इतना बड़ा, पांचवा इतना लंबा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सबकी जो साइज़ है बिल्कुल इक्वल रहनी चाहिए, इस तरीके से। आप एक पेज भरेंगे, दो पेज भरेंगे, तीसरे पेज में आपकी जो जो राइटिंग है एकदम परफेक्ट होने लग जाएगी। बात करते हैं हम लोग किसकी, गा वर्ग की। गा की यदि हम लोग बात करें तो गा हमारा क्या रहेगा, डार्क रहेगा, लेकिन वही बात कि खा की तरह इसमें क्या लगेगा, एक कट लगेगा, इस तरीके से। अब वो कट आप चाहें तो आगे लगा सकते हैं, आप चाहें तो पीछे लगा सकते हैं, इस तरीके से। तो ध्यान क्या रखना है हमें, पहले के जो शब्द हैं का और खा, ये हमारे क्या रहेंगे, थोड़े हल्के रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अंतिम के जो हैं गा और घा, ये हमारे क्या रहेंगे, डार्क रहेंगे। पहले को छोड़ के दूसरा जो है इसमें क्या लगेगा हमारा, कट लगेगा। पहले को छोड़ के दूसरा जो इसमें हमारा क्या रहेगा, कट लगेगा, ठीक। आगे बात समझ में। तो इसको हम याद किस तरीके से करते हैं, ऑड और इवन। ये एक नंबर है तो ये ऑड होगा, ये तीन नंबर है तो ये भी क्या होगा, ऑड। तो जो ऑड है इनमें कट नहीं लगता है, लेकिन जो इवन है इनमें क्या लगता है, कट हमारा लगता है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा एकदम का परिवार हो गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉपी में इस तरीके से का बनाना है और इस तरीके से आपको होमवर्क करना है। किस तरीके से, का 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 का, ठीक। एक पेज पूरा A4 साइज़ की बड़ी कॉपी का एक पेज पूरा। दूसरे में फिर हमें क्या करना है, दूसरे इस तरह से आपको कितने पेज भरने हैं, टोटल 4 पेज भरने अपनी ईमानदारी से। खा पे हम लोग आ जाएंगे, इस तरीके से खा लिखेंगे चौथे पाँचवें पेज पे। ये खा लिखा, बीच में कट लगा दिया, ये खा लिखा, बीच में कट लगा दिया, ये खा लिखा, एक कट लगा दिया, खा लिखा, एक कट। अब देखिए कट की खासियत क्या है कि आपको कट इतना बड़ा नहीं करना है, या सिर्फ बिंदु नहीं लगाना, नहीं तो आप पता चले बिंदु लगा दें बीच में। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रहना है, लगना चाहिए कट लगाया है, ठीक। और ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, तो आप पता चले ऐसे घिस रहे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, हल्का ही रखना है इसको, हल्के हाथ से बनाना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक। उसके बाद आ जाएगा हमारा गा। गा सिंपल सा डार्क रहेगा का की तरह, ऐसे, इस तरीके से। बात कर लेते हैं घा की। तो घा डार्क तो रहेगा पर कट भी लगेगा, इस तरीके से। अब दूसरी बात है कि मैं किससे लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, पेन से। आपको पेन से नहीं लिखनी है, आपको किससे लिखना है, पेंसिल से लिखना है। कौन सी पेंसिल है, दुकान पे जाके क्या बोलना है, क्या दे दो, अप्सरा स्टेनो दे दो, क्या दे दो, अप्सरा स्टेनो, है ना। ग्रीन कलर की एक पेंसिल आएगी अप्सरा स्टेनो, उसी का आपको शॉर्पनर लेना है, उसी की आपको इरेजर भी लेना है ना। तो अप्सरा स्टेनो आपको दुकान पे जाके मांगनी है, ईजिली आपको अप्सरा स्टेनो मिल जाएगी, 5 से 10 रुपये में अप्सरा स्टेनो आती है, ठीक है। पेज की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी लेनी है, क्योंकि बहुत बारीक हमारा काम रहने वाला है और बहुत मेहनत का काम हमारा रहने वाला है। एक पेज भरने के लिए कम से कम आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे, और इसे 4 पेज भरने प्रत्येक। जैसे का के हमारे कितने हो गए आज, 4 पेज, खा के हमारे 4 पेज, गा के हमारे 4 पेज, और घा के हमारे, तो कितने हो गए, 4 चुको 16 पेज। आप अपनी ईमानदारी पूरी बरतिए, 0 से लेके हीरो तक स्टेनो में बनाने की गारंटी आपकी मेरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।